प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय, कुछ भी बोलते समय, लिखते समय जब हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो उसमें एक बड़ी समस्या का समाधान, बिल्कुल मैंने पर्सनल तौर पर देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। वो हिंदी को इंग्लिश के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने से मतलब है हिंदी में जो कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदी का जो बोलने का लहजा है ना, उसी लहजे में उन्हीं वर्ड के साथ एक एक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं और एक प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहां पे समझो, मेन समस्या है आज की वीडियो को फोकस है 3 शब्द, फिर इसके बाद तब। अब वैसे तो ये अलग अलग है लेकिन एक ही मतलब है। एक मतलब कब है? इन शब्दों की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? हमें तब पड़ती है जब हम कुछ ऐसा बता रहे हो या ऐसा लिख रहे हो जिसमें काम, क्रियाएं एक के बाद एक हुई हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि कोई आपसे पूछे कि भाई आप अपना सुबह से शाम तक का जो आपका रूटीन है ना, वो बताओ। तो आप हिंदी में कैसे बताते हैं? आप ऐसे बताते हैं कि मैं सुबह 5 बजे जागता हूं, इसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, इसके बाद मैं घूमने जाता हूं, इसके बाद मैं लौटकर स्नान करता हूं, इसके बाद मैं नाश्ता करता हूं, इसके बाद मैं तैयार होकर स्कूल जाता हूं, ऑफिस जाता हूं। तो आपने एक के बाद जो भी दूसरा काम हुआ ना, बीच में लगाया इसके बाद। अच्छा, इसके बाद ना लगाए तो हम क्या लगाते हैं? फिर लगाते हैं। मैं सुबह घूमने जाता हूं, फिर मैं लौट के आता हूं, फिर मैं स्नान करता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं, या हम तब भी लगा देते हैं, तब मैं आ जाता हूं, तब मैं तैयार होता हूं, तब मैं जाता हूं। तो कहने का मतलब है कि एक काम पूरा होने के बाद जब हम दूसरे काम के बारे में बताते हैं तो हिंदी में हमारा लहजा है, हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में भी हर बार, हर सेंटेंस के बाद, हर एक्शन के बाद जब इनका ट्रांसलेशन करेंगे, इनकी अंग्रेजी लिखेंगे ना, तो वो गलत हो जाता है। गलत तो नहीं कह सकते, बट बहुत ही अटपटा है। कभी भी आप इंग्लिश में कोई टेक्स्ट पढ़ना, कोई पैराग्राफ पढ़ना, उसमें आपको चीजें नहीं मिलती। चलो एग्जाम्पल से और स्पष्ट करते हैं। जैसे माना अभी जो मैंने बताया, आपने उसको इस तरह से लिखा, जैसे मैं सुबह 5 बजे जागता हूं, तो आई गेट अप एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे जागता हूं। इसके बाद आपने हिंदी में क्या बोला? इसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, तो आफ्टर दिस। इसके बाद की अंग्रेजी क्या लगाई आपने? आफ्टर दिस। इसके बाद आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं। फिर आप कह रहे हो मैं घूमने जाता हूं, इसके बाद मैं घूमने जाता हूं, तो आफ्टर दिस, इसके बाद। या फिर आप कहो फिर की अंग्रेजी भी आफ्टर दिस ही आएगी, फिर की कोई अंग्रेजी नहीं होती। तो आपने क्या लिखा? आफ्टर दिस आई गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाता हूं। उसके बाद आप कह रहे हो इसके बाद मैं स्नान करता हूं, तो आपने फिर लिख दिया आफ्टर दिस, इसके बाद मैं स्नान करता हूं। अच्छा, फिर आप कह रहे हो कि मैं मेरा वो ब्रेकफास्ट लेता हूं, तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, तो आफ्टर दिस आई टेक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको भी थोड़ी सी शर्म आ गई कि यार मैंने आफ्टर दिस बहुत बार लगा दिया, एक वर्ड और है देन, मैं उसका यूज कर देता हूं। उसके बाद आपने कहा देन। देखिए देन 2 होते हैं, THAN देन, वो तो की तुलना में होता है, और THEN देन होता है तब। उसके बाद आप कह रहे हो देन आई गो टू ऑफिस, इसके बाद मैं ऑफिस जाता हूं, अथवा स्कूल जाता हूं, अथवा ऑन वर्क, काम पे जाता हूं, तो आपने लगा दिया देन। अब ये तो आपका मूड है, आपके मन में आफ्टर दिस नहीं आता, देन आ जाता, तो देन 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 यही चलता रहता, या फिर आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिए, माना आपने इंग्लिश में कहीं कुछ पढ़ा है, किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में कहीं कुछ पढ़ा है, तो क्या आपको इस तरह से आफ्टर दिस बार बार मिलता है, या देन शब्द बार बार मिलता है? नहीं मिलता ना। तो बस यही अंतर है, यही वो समस्या है जो आप क्रिएट कर देते हो, और इसी का समाधान ये वीडियो करेगा। अच्छा, अगर हम ऐसा ना करें तो फिर क्या करें? ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही मस्त है। अब मैं करूंगा क्या, देखिए, एक तो मैं इसको जो कि तो आपके सामने बताऊं तो टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, तो क्यों ना मैं एक साथ ही वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक के, और इसको लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 2-3 तरह से। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन जो आपने किया, सॉरी ये तो मैंने किया है, बट आप ऐसा ही करते हो, ये कभी नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो भी अपनी हिंदी में बोला उसकी इंग्लिश बनेगी। इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं होता है। ये 2 अलग अलग लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, और इनका लिखने का तरीका अलग होता है। इनको आप मिक्स मत कीजिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी यह है कि यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं सीक्वेंस में, सीरीज में, सीरियल से, यानी एक के बाद एक सारे टॉपिक्स, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस विद PDF नोट्स डाला है। नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे आपका मोस्ट वेलकम है, सारा कंटेंट फ्री है। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि इन वर्ड्स का क्या इलाज करें। अब मैं आपको
इसी बात को यहां नीचे लिख के दिखा रहा हूं, इन वर्ड्स के बिना फिर भी बात कह दी जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम तो सुन ली, अब सुनिए समाधान कि इसका समाधान क्या है। चलो पहले देखो, ये जो आपने बोला आफ्टर दिस करके, आपने तो क्या मैंने बोला, उसको मैंने इस तरह से फेयर किया, यानी आफ्टर दिस का यूज नहीं किया। लेकिन उससे पहले ये तो प्रेजेंट में है, हम पास्ट की सिचुएशन में भी इस चीज को देख लेते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं। माना आप अपनी फैमिली के साथ आगरा गए थे ना, अब अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो या इस बात को अपनी डायरी में लिख रहे हो, तो हमारा हिंदी का लहजा तो ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिछले रविवार को आगरा गया था, फिर हम ट्रेन से उतरे। हालांकि ऐसा तो नहीं बोलते, लेकिन ट्रेन से उतरे, फिर हमने, या इसके बाद हमने, फिर और इसके बाद दोनों एक ही काम करते हैं, या तो इसके बाद बोलते हैं फिर बोलते हैं। फिर हमने एक ऑटो रिक्शा किराए पे लिया, फिर हम उसमें से ताजमहल पे फिर हम ताजमहल पहुंचे, फिर हमने ताजमहल में अंदर जाने के लिए टिकट लिया, फिर हमने ताजमहल देखा, फिर हम वापस आ गए। तो फिर बार बार लगाया। और जब इंग्लिश में बनाएंगे तो फिर के लिए मतलब इसके बाद आफ्टर दिस लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बिना आफ्टर दिस के, जैसे आई वेंट टू आगरा विद माई फैमिली बाई ट्रेन लास्ट वीक। मैं पिछले सप्ताह अपनी फैमिली के साथ आगरा गया। वी गॉट डाउन द ट्रेन, हम ट्रेन से उतरे, एंड हायर्ड अ टैक्सी या हायर्ड अ ऑटो रिक्शा, हम ट्रेन से उतरे और हमने एक ऑटो रिक्शा किराए पे लिया। वी रीच्ड द ताजमहल एंड बॉट अ टिकट, हम ताजमहल पहुंचे और एक टिकट खरीदा। देखिए, दो वर्ब को आप एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में आप दो बातें बता सकते हैं कि हमने ये किया और फिर ये किया। और इसके बाद हम बोल सकते हैं वी एंटर्ड द ताजमहल एंड वॉच्ड इट, हमने ताजमहल में प्रवेश किया, इसको देखा। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। वी स्टेड देयर 1 आवर, हम 1 घंटा रुके, एंड रिटर्न होम, और घर आ गए। बताइए कहां लगाया मैंने आफ्टर दिस, और आपको सुनने में भी अच्छा लगा। इसी तरह से कहा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है। आप ये आफ्टर दिस का चक्कर छोड़िए, ये तो हिंदी में एक लहजा है, अंग्रेजी में इसको नहीं लिखते। अब देख लीजिए कि इसको मैंने यहां पे कैसे लिखा बिना आफ्टर दिस के। जैसे देखिए, आपकी लाइन थी, लाइन मैंने लिखी थी, आपकी नहीं थी, लेकिन आप ऐसे लिखते हो, आई गेट अप एट 5 AM। मैंने इसको लिखा, आई लीव माई बेड ऑलमोस्ट 5 AM। मैं अपना बिस्तर लगभग सुबह 5 बजे छोड़ देता हूं। अब आप कहोगे, आप तो सर हैं, आपके माइंड में तो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, लेकिन आप मत लिखो, आप लिख दो आई गेट अप ऑलमोस्ट 5 AM, मैं लगभग 5 बजे जाग जाता हूं। उसके बाद मैंने अगला लिखा है हैविंग गॉट फ्रेश होने के बाद। अभी हैविंग गॉट क्या है? यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और उसमें एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, 3 होते हैं। उनमें से जो पार्टिसिपल है वो 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हाँ, आप आफ्टर दिस की जगह इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी करके या के बाद अर्थ देता है। मतलब इसका यूज तब होता है जब एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ, यानी आपने एक काम किया, किसी ने एक काम किया, उसके बाद अगर दूसरा काम हुआ तो आप पहले वाले काम में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जो करके या के बाद बोलता है। जैसे हैविंग गॉट फ्रेश होने के बाद, हैविंग के साथ ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैविंग गॉट फ्रेश होने के बाद, आई नेवर मिस मॉर्निंग वॉक, मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं करता हूं, एंड एक्सरसाइज, और दूसरी चीज और है एक्सरसाइज। तो फ्रेश होने के बाद मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक को और एक्सरसाइज को मिस नहीं करता हूं। आपने एक ही सेंटेंस में 3 बात बोल दी। एक तो आप फ्रेश भी हो लिए, क्योंकि फ्रेश होने के बाद मतलब वो तो आपने कर लिया, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं करते हो, और साथ में एक्सरसाइज को भी। तो आप देखो, आप फ्रेश हुए, आपने मॉर्निंग वॉक किया और आपने एक्सरसाइज की, तीनों बात एक ही सेंटेंस में आ गई। और ये चीजें संभव है, सिंथेसिस एक टॉपिक है, उसको कभी पढ़ लेना। यानी हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं। कहने का मतलब है थोड़ी सी लिखने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो पुराना ढर रहा है कि छोटा सेंटेंस लिख रहे हो, उससे आपको बचना होगा। कुछ नए आइडियाज क्रिएट करने होंगे, बातों को एक अलग अंदाज में कहना सीखना होगा। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मैं घूमने जाता हूं, मैंने कहा कि मैं मिस नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं जाता हूं। एक दूसरे अंदाज में बात को कह दिया और सारी बातें अच्छी लग रही हैं। ठीक है। हाँ, एक खास बात, हैविंग गॉट हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको आप आफ्टर दिस की बजाय, अगर आप मतलब सब्जेक्ट एक ही है और एक काम करने के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो आप कभी कभार बीच में, ऐसा नहीं कि आप आफ्टर दिस को छोड़ो, ये मिल गया करके बाद, इसको आप कभी कभार यूज कर सकते हो। ये इससे बेटर है बजाय आफ्टर दिस के, ये अच्छा लगता है। ठीक है। अगर 2 काम हुए हों, सब्जेक्ट एक ही है, तो जो काम पहले हुआ उसको आप ऐसे लिख दो, हैविंग गॉट। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे कह सकते हो, हैविंग रिटर्न फ्रॉम स्कूल, हैविंग रिटर्न थर्ड फॉर्म है, हैविंग रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आई
टुक रेस्ट, मैंने आराम किया, या आई टुक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया, हैविंग डन माई होमवर्क करने के बाद आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी। इस तरह से यानी आपने दो काम कर लिए, तो जो पहले किया उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ये करके या के बाद बोलता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। इसके बाद तो देखिए, मैं कभी मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं करता, एक्सरसाइज को मिस नहीं करता। इसके बाद अगला सेंटेंस है इट कीप्स मी फिट, ये मुझे फिट रखता है। क्या? मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज मुझे फिट रखता है। आई फिनिश, मैं फिनिश कर लेता हूं माई बाथ, मेरा स्नान, एंड ब्रेकफास्ट और नाश्ता बाई 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे तक। देखिए बात को किस अंदाज में बोला मैंने, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहाता हूं और नाश्ता करता हूं, मैंने क्या कहा, मैं समाप्त कर लेता हूं, फिनिश कर लेता हूं मेरा स्नान और ब्रेकफास्ट 8:30 AM, 8:30 बजे तक। और अभी इसी सेंटेंस में एंड और आई गो अवे, मैं निकल जाता हूं, चला जाता हूं टू ऑफिस, ऑफिस के लिए, या स्कूल के लिए, या मार्केट, कहीं भी आप जा रहे हो वहां के लिए। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब है कि ये चीज से ये चीज बेटर है और उसमें कहीं भी आफ्टर दिस नहीं आया। और अगर आप इनको एक साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई ये हुआ, उसके बाद ये करता है, उसके बाद ये करता है। अब उसके बाद ये हमारा हिंदी का लहजा है, इसके लिए इंग्लिश में कोई जगह नहीं है। जगह तो है, आप जैसे आपने लिखा तो किसी ने मना भी नहीं किया, सेंटेंस करेक्ट भी है, बट थोड़ा सा लग रहा है बच्चों जैसा काम है, बच्चों जैसा लिखना है, बच्चों जैसा बोलना है, और ये थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा परफेक्ट है। तो इसमें थोड़ा स्किल है। स्किल कब आता है? थोड़ा प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सोचा करो। तो ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ये करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कह रहे हो कोई स्टोरी है, एक बार एक राजा था, एक दिन वह जंगल में गया ना, तो एक दिन वह जंगल में गया, फिर वह घोड़े से उतरा, फिर उसने एक शिकार, मतलब एक निशाने पर शिकार लगाया, उस शिकार पर निशाना लगाया, फिर उसने तीर छोड़ा, फिर जो जानवर था वो मर गया, फिर वो घर आ गया। तो फिर हिंदी में बोल रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन हर बार फिर के लिए आफ्टर दिस, उसने आफ्टर दिस नहीं लगाते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होंगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, कहीं भी ये वर्ड नहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब छोटी सी बात है, बट मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग ऐसा करते हैं। तो आपको आज के बाद ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे माना आप माना आप इसको नहीं, इसको भी लिख रहे हो, फिर भी आप इसमें आफ्टर दिस मत लगाइए, बिना आफ्टर दिस के इसको पढ़ के देखिए, ये ठीक लगेगा। जैसे मैं 5 बजे जागता हूं, मैं फ्रेश होता हूं, आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने जाता हूं, मैं स्नान करता हूं, पर थोड़ा अधूरा है, मैं स्नान करता हूं, मैं एक चीज का टाइम दे दो। आप दो चीजों को एक साथ कह दो ना, जैसे आई टेक बाथ एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं स्नान करता हूं, मेरा नाश्ता लेता हूं। तो दो वर्ब को एक साथ एंड से जोड़ दो ना, हर एक कोई अलग अलग क्यों लिख रहे हो? तो ऐसा कुछ तो जुगाड़ किया करो, और जो मैंने लिखा इससे भी आपको काफी हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्योंकि इन वीडियोज में मैं बहुत सारी यूनिक चीजें लाता हूं, ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है जो आम होती है, बट इन पर वीडियोज लेक्चर्स बहुत कम मिलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी है सब जगह फैला दिया करो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप इसको चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है।